वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर डेव वॉक थ्रू करने वाले हैं, यानी कि जो शॉपिफाई का जो स्टोर का जो एडमिन पैनल होता है उसके। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने स्टोर क्रिएट किया था और उसके स्टोर के अकाउंट में अपन लॉगिन हो चुके हैं। आपको मैंने बताया था कैसे लॉगिन होना है, किस हिसाब से। अभी देखिए, सबसे पहले अपना आता है ऑर्डर्स। यहाँ पर होम पेज पे आपके स्टेटिक्स वगैरह दिखाता है, अगर आपके यहाँ पर कितने विजिट्स वगैरह आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ शॉर्ट कोड है, मतलब शॉर्टकट है। यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट, कस्टमाइज थीम, यहाँ पे क्लिक करके ऐड डोमेन, डोमेन यहाँ से ऐड कर सकते हो। कुछ ये आपके डैशबोर्ड पे दिखेंगे। ठीक है, इनेबल पेमेंट प्रोवाइडर, सेटअप स्टोर पासवर्ड, एडिट योर ऑनलाइन स्टोर इन्फॉर्मेशन। अगर ये सारी चीज़ सेटअप है ना तो ये ऑटोमेटिक चल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से नहीं आएंगी। तब तक आपका सेटअप नहीं है, यानी कुछ जो चीज़ पेंडिंग उस टाइप से वो आती हैं। चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये अपना होम पेज मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ऑर्डर्स हैं। अगर आपके पास ऑर्डर हैं, यानी कि जैसे यूज़र यानी जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करता है तो यहाँ पर वो लिस्ट होते हैं। और आप यहाँ से एडमिन से भी मैनुअली ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है ऑर्डर ड्राफ्ट में, यानी कि जो ऑर्डर ड्राफ्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अबेंडेड चेकआउट्स। ठीक है, तो सी व्हेन कस्टमर पुट आइटम देयर कार्ट बट डो नॉट चेक आउट, यू कैन आल्सो ईमेल कस्टमर लिंक देयर अकाउंट। मतलब यहाँ पर दिखाएगा वो जो क्या कहते हैं, चेकआउट नहीं किए बट लेकिन जो प्रोडक्ट कार्ट में एडेड है बट लेकिन उन्होंने चेकआउट नहीं किया, यहाँ पर लिस्ट दिखाएगा। और यहाँ से उनको ईमेल यानी कि नोटिफाई कर सकते हो कि आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। यहाँ से अपन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ से इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि कितने प्रोडक्ट, कितने क्वांटिटी है, एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, या सारी की सारी चीज़ आती है। उसके बाद ट्रांसफ़र्स, कलेक्शंस। ट्रांसफ़र्स का देखना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाट इज ट्रांसफ़र, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये कलेक्शन। कलेक्शन क्या है कि आपका कलेक्शन इज जैसे वर्डप्रेस में टैक्सोनॉमी यानी कि कैटेगरी होती है, उस हिसाब से अपने यहाँ पर कलेक्शन इज ए कैटेगरी है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी। जैसे फैशन है, फैशन के अंदर वुमेन है, वुमेन के अंदर टॉप वेयर है, शॉर्ट्स हैं, शूज हैं। तो इस हिसाब से मतलब आपके कैटेगरी वाइज है, यानी कि आपको प्रोडक्ट का कलेक्शन यहाँ से ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट कार्ड। अगर आपको गिफ्ट कार्ड आपको ऐड करना है, ठीक है, यानी कि ऑफर करना है आपको, तो यहाँ से आप गिफ्ट कार्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसको यूज़र चेकआउट कर सकता है, यानी कि उसको बाय कर सकता है। ठीक है, अपना लेफ्ट वाला जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो कस्टमर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि जिन्होंने चेकआउट किया या अपनी वेबसाइट को यूज़ किया है, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, वो यहाँ पर लिस्ट आएगी और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आएगी उसकी कि उस यूज़र ने कितना वहाँ से परचेजिंग कर रखी है। ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और इम्पोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं तो उसका डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। यहाँ पर एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स क्या है कि आपके यहाँ पर ये सारे के सारे रिपोर्ट दिखाता है कि टोटल सेल कितनी हुई है मंथली। और यहाँ पर आप देखिए टू डे, और यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि डेट वाइज कितने से कितने तक। और यहाँ पर स्टोर सेशन, यहाँ पर कितने विजिटर है, कितने सेशन क्रिएट हुए, रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जेशन क्या है, क्या यानी कि कितने लोगों ने विजिट किया, कितनों ने चेकआउट किया, कितनों ने कार्ट में ऐड किया। उस हिसाब से एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम, यानी कि आपकी जो एवरेज है, यानी कि जो वहाँ पर टोटल जो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो एवरेज वैल्यू क्या है, यानी कि आपके पर एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, वो टोटल ऑर्डर्स कितने हैं यहाँ पर। तो ये सारे के सारे ये स्टैटिक्स हैं। जैसे आपके किसी वेबसाइट के अंदर आपकी जो रनिंग लाइव वेबसाइट होगी जिसके अंदर अगर कुछ ट्रैफिक आ रहा होगा या ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, यानी कि यूजर अकाउंट, यूजर ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि आपके यहाँ पर रिपोर्ट्स कितने जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कस्टम रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेक ए बिजनेस डिसीजन बाय द कंपेयरिंग द सेल अक्रॉस द प्रोडक्ट स्टाफ चैनल एंड मोर, टोटल सेल और लास्ट 30 डे। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह आपको देता है। सेल ओवर टाइम, सेल बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर आप और भी ऑप्शंस हैं जो आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। लाइव व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर विजिटर राइट नाउ, ये आपको जियो यानी कि आपको लाइव वो दिखाता है कि आपके वेबसाइट पे कितने करंट आपके विजिटर अब मतलब ऑनलाइन है, टोटल कितने सेशन है, पेज व्यू कितने हो रहे हैं, टोटल सेल क्या है, टोटल ऑर्डर क्या है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वर्ल्ड का मैप है और आप इंडिया यानी कि पर्टिकुलर कंट्री के बेस पे भी आप यहाँ से विजुअल कर सकते हो, देख सकते हो यानी कि।
जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में क्या है कि आपका यहाँ पर आप मार्केटिंग कैंपेन का चला सकते हो, लंच, वन क्लिक, मल्टी चैनल कैंपेन, ग्रो, देखिए ये ग्रो योर ऑडियंस, प्रमोट, सेल, इवेंट, शोकेस न्यू प्रोडक्ट अक्रॉस द चैनल, अवर कस्टमाइजेबल टेम्पलेट मेक जी रिकमेंडेड सेल चैनल प्रोफाइल कंटेंट एंड शेड्यूलिंग, व्यू कैंपेन टेम्पलेट। यहाँ पर क्या है कि आप जैसे कैंपेन वगैरह चलाना है मार्केटिंग के लिए, ठीक है, मार्केटिंग ऐप अवेलेबल है इसके लिए, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनको। उसके बाद ये देखिए व्यू कैंपेन, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट है, ग्रो योर ऑडियंस, ब्रांड अवेयरनेस, यहाँ पर आपका फेसबुक पे भी जाएगा, ईमेल पे भी जाएगा, शोकेस में प्रोडक्ट कलेक्शन, आपको अगर कैंपेन वगैरह चलाना है, अगर आपको नया कलेक्शन शोकेस करना है, तो मतलब किसी भी टाइप का, यानी कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैंपेन रिजल्ट फ्रॉम द कैंपेन। यहाँ से क्या है कि आपका जो कैंपेन चला है, यानी कि आपने यहाँ पर जो कैंपेन क्रिएट किया है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपने यानी कि कोई ऐड चलाया फेसबुक पर और उसका सेशन कितने क्रिएट हुए, उससे उससे ऑर्डर कितने प्लेस हुए, ठीक है, सेल कितनी हुई और क्या कॉस्ट आई उसकी, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ से आप क्रिएट न्यू कैंपेन कर सकते हो, आप यहाँ से फेसबुक ऑडियंस बिल्ड एड, फेसबुक डायनेमिक रिट्रेटिंग एंड फेसबुक पेज पोस्ट, स्नैपचैट, यहाँ पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐड, ईमेल, सोशल पोस्ट, एसएमएस, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ये इसकी एक इनबिल्ड जो मार्केटिंग जो फीचर्स है ये बहुत ही अच्छा है फिर इसके अंदर, शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। तो इसको ये क्या है कि सॉलिड एक इसमें ये बेनिफिट है इसके अंदर। ऑटोमेशन, इसमें क्या है कि जैसे ऑटोमेशन मार्केटिंग ग्रो योर बिजनेस, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सो ऐड सेंड मैसेज एंड योर कस्टमर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, वंस यू सेट अप द ऑटोमेशन इट विल रन फॉर लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है। तो पोस्ट परचेज ऑफर एंड यहाँ पर ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद आता है आपका डिस्काउंट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पर डिस्काउंट वगैरह देना है, ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो, कलेक्शन बेस्ड डिस्काउंट कर सकते हो, ठीक है, या प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट लगा सकते, मतलब ऑफर कर सकते हो, या फिर आप कोई कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्रिएट डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट आपको परसेंटेज बेस्ड चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट दिया गया एंड मतलब वो मैनुअली कोड को एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यह है कि जैसे ऑटोमेटिक वो कोड अप्लाई हो जाएगा आपकी जो कंडीशन के बेस पर, उसको मतलब जो डिस्काउंट कोड आपने क्रिएट किया है। क्रिएटेड डिस्काउंट कोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सब कई ऑप्शंस आएंगे, परसेंटेज भी, फिक्स्ड अमाउंट, फ्री शिपिंग, बाय एक्स, और मतलब एक बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शंस होता है। डिस्काउंट वैल्यू क्या है यहाँ से आप सेट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको चलाना है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ऐप। ऐप के अंदर यहाँ के जैसे वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, तो आप यहाँ पर जो ऐप अगर जो इंस्टॉल्ड है आप वहाँ से यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और आपको नई ऐप करनी है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि जैसे सोशल लॉगिन वगैरह है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा डीप में जाऊंगा ऐप और थीम के बारे में। जस्ट यहाँ से है कि आपको अगर आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करनी है जो अवेलेबल नहीं है यानी कि शॉपिफाई में, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐप का यूज़ कर सकते हो, फ्री और पेड थीम, पेड ऐप, ठीक है। तो ऐप यानी कि प्लगइन्स, यानी कि आप कह सकते हो ऐड ऑन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर अपना जिस थीम आता है, तो थीम यहाँ से जो फर्स्ट वाला है थीम, यहाँ पर आपकी जो करंट थीम है वो और इंस्टॉल्ड है, वो आएगी आपके ऊपर में करंट थीम। और उसके बाद जो बाकी के अवेलेबल यहाँ पे आएंगे, आप ऐड न्यू यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हो। अपलोड जिप है, कनेक्ट फ्रॉम द गिटहब, आप डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हो, गिटहब से भी अपलोड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है ब्लॉग पोस्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो इनके बारे में डीप वन बाय वन जाएंगे, बट लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो आपकी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉग पोस्ट, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस में भी ब्लॉग होती है यानी कि पोस्ट होता है, उसी हिसाब से इसमें भी ब्लॉग पोस्ट का एक यानी कि फीचर्स है, जिससे क्या है कि आपको रैंकिंग में, वेबसाइट को रैंकिंग करने में या प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और पेज यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेटिव पेज है जैसे अबाउट अस हो गया,
हाँ कॉन्टैक्ट अस हो गया, इस हिसाब से FAQs हो गया। तो इस हिसाब से जो इंफॉर्मेटिव जो पेजेज हैं आप उसके लिए पेजेस का यूज़ किया जाता है। और अबाउट अस में आपको ब्लॉग का बता दिया था। यहाँ पर नेविगेशन, जो वेबसाइट की जो नेविगेशन होती है, यानी कि जो हेडर में जो नेविगेशन होती है वो यहाँ से क्रिएट होती हैं, ठीक है। और फुटर की भी यहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब आप जो मेनू है वो यहाँ से होती हैं। आप फुटर के लिए करो चाहे हेडर के लिए करो, फिर उनको कॉल कराया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉल होती है। उसके बाद अपना आता है डोमेन, ठीक है। जैसे वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जैसे वेबसाइट कंप्लीट होगी, सब कुछ मतलब रेडी टू गो लाइव, तो यहाँ पर अपन यहाँ करेंगे। आप अगर यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हो, अगर किसी क्लाइंट के पास ऑलरेडी या आपके पास ऑलरेडी अगर डोमेन है एग्जिस्टिंग, तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जाके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डोमेन डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, तो DNS यानी कि जो डोमेन नेम सर्वर होते हैं वो कनेक्ट करने पड़ते हैं, और वहाँ पर इसका कुछ डालना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा क्या डालना पड़ेगा। IP वगैरह देता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस, इसके अंदर क्या है कि जो साइट है, तो अब जैसे आपका जो साइट डेवलप कर रहे हो उस टाइम में आपका क्या है, यहाँ पर एक पासवर्ड आता है, वो भी डाल सकते हो। पहले चलो मैं ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट जब स्टोर ओपन होता है, ठीक है, कि होम पेज का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, जो ये SEO पर्पज़ के हिसाब से दिया जाता है, तो यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, होम पेज के लिए आएगा। और आप जैसे यहाँ पर ये क्या है कि इमेज, जैसे किसी को आप जैसे व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर करते हो, तो उसका क्या है कि एक आपका एक इमेज आ जाती है, आइकन आ जाता है, और उसका टाइटल और URL आ जाता है। तो वो जो इमेज आती है, तो वो यहाँ से आप करोगे तो ऐड वो इमेज दिखेगी, या फिर सोशल वेबसाइटों पे आप शेयर करोगे तो ये वाली इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर गूगल एनालिटिक, जो ट्रैकिंग के लिए यूज आता है, ठीक है। यहाँ पर उसका कोड डालना पड़ता है, जस्ट सिंपल आप गूगल एनालिटिक अकाउंट से आप वहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर आप डाल सकते हो। फेसबुक पिक्सल, यहाँ पर आप फेसबुक पिक्सल सेटअप कर सकते हो, जो कि आपके फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है और रीटारगेटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी होती है, एक्टिव इनएक्टिव, यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आपका जैसे आप डेवलपमेंट स्टेज में है, तो आप यहाँ से क्या है कि आपका जो यानी कि कोई कस्टमर उसको एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए उसका आप पासवर्ड इनेबल कर देते हो, यानी कि इसके अंदर पासवर्ड डाल देते हो, तो दूसरा कस्टमर उसको अनेबल, यानी कि जो नॉर्मल जो यानी प्रोडक्शन मोड में अगर कोई वेबसाइट है और उसको पासवर्ड डाल रखा है, तो उसको यूज़र नहीं देख सकता, उसके लिए पासवर्ड पूछेगा वो, ठीक है। जैसे मैं इस साइट को यानी कि दूसरे उसमें एक्सेस करता हूँ, ठीक है। मैं न्यू विंडो में न्यू विंडो में ओपन करता हूँ इसको, यानी कि न्यू विंडो में, तो अब ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर मैं वो पासवर्ड डालूंगा यहाँ पर, तो ही मैं वो देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। अभी देखिए मैं इसको पासवर्ड ओपन करके इसको चेक करता हूँ, यानी डालता हूँ। अभी देखिए ये उस वेबसाइट का फ्रंट व्यू दिखा देगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है सेटिंग्स के अंदर इसके कई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरल सेटिंग्स है, पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट के आप कौन सा पेमेंट मेथड आप इनेबल करना चाह रहे हो, यहाँ पे पेमेंट मेथड अब मैं इनके सारे के 1 बाय 1 जाऊँगा, पर लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो पेमेंट के अंदर आप पेमेंट गेटवे इनेबल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। चेकआउट के जो थोड़े से कस्टमाइजेशन है इसका, वो कर सकते हो। शिपिंग एंड डिलीवरी, जो शिपिंग और डिलीवरी होती है उसके रिलेटेड सेटिंग इसके अंदर होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट यूजर ने बाय किया कौन से शिपिंग से जाएगा, क्या कॉस्ट लगेगी, उसके रिलेटेड सेटिंग इसके अंदर होती है। टैक्स, यानी कि आपको क्या टैक्स अप्लाई करना चाह रही हो, उसके अंदर इस रिलेटेड टैक्स सेटिंग इसके अंदर होती है। नोटिफिकेशन, यानी कि जो आपका ईमेल्स यहाँ से जाती हैं, यानी कि जैसे यूजर ऑर्डर प्लेस करता है और कंप्लीट हो जाता है, रजिस्टर करता है, उसके रिलेटेड ये इसके अंदर नोटिफिकेशन जाता है। यहाँ पर मेल्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। गिफ्ट कार्ड के रिलेटेड सेटिंग इसमें आएंगी। फाइल अपलोड, यहाँ से आप जाओगे तो अलग से जो कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो उसको। यहाँ पर मैनेज सेल चैनल, प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहाँ पर सेल चैनल हैं जैसे फेसबुक वगैरह, उनसे चैनल, मल्टीपल चैनल आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। प्लान, करंट प्लान, तो प्लान यहाँ से क्या है कि आपका जो इसमें क्या है कि आपका जो यहाँ से कि यूजर है ना, यूजर उसको प्लान चूज कर सकता है, उसका कौन सा प्लान उसको अप्लाई करना है, यानी कौन से प्लान के साथ उसको वेबसाइट को रन कराना है, ठीक है। इस बेसिक के साथ और उसके साथ, तो ये सारे चीज़ आपको नेक्स्ट चेंज प्लान, अभी तो यहाँ पर डेवलपमेंट का जैसे इस हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर आ जाएगा, तो इस टाइप से प्लान दिखेंगे वहाँ पे।
शॉपिफाई अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यानी कि ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे प्राइसिंग आ रहा है, तो इस टाइप से वो ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, बेसिक शॉपिफाई, शॉपिफाई एडवांस शॉपिफाई, इस हिसाब से। क्लियर? तो ये हो गया अपना। और उसके बाद यूजर एंड परमिशन, यहाँ पर आप सब यूजर क्रिएट कर सकते हो और उसके परमिशन भी दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ वो इस वाले पैनल से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता मार्केट कमिंग सोन, ये अभी आया कुछ है नहीं। तो स्टोर लैंग्वेज, अगर आपको मल्टी लैंग्वेज आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ से रिलेटेड लैंग्वेज की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। बिलिंग मैनेजर, बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंड व्यू और इनवॉइस, यहाँ रिलेटेड बिलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे आप इसमें जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसके बिलिंग किस कौन से क्रेडिट कार्ड वगैरह के आपको इनेबल करना है उसके रिलेटेड है, तो वो सेटिंग्स आती हैं इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड क्या क्या है, करंट बिल्ड, ये इस हिसाब से। तो यहाँ से जो भी आपने क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट आपने ऐड कर रखा है वो आ गई। मतलब आपको जो शॉपिफाई के रिलेटेड जो बिलिंग हो रही है, यानी कि आपके अकाउंट से शॉपिफाई को जो बिलिंग होगी वो इसके रिलेटेड है, यहाँ पे इसमें आएंगे। लीगल आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर टर्म कंडीशन जो पेजेस होते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज, रिटर्न, शिपिंग एंड रिटर्न्स वगैरह, जो भी जो पेजेस यानी कि जो कंटेंट होता है वो यहाँ पर होता है लीगल, यानी कि जो लीगली जो कंटेंट होता है इसके अंदर डलता है। और मेटाफील्ड, एक्सटेंड द स्टोर एडिंग न्यू मेटाफील्ड, यहाँ से आप मेटाफील्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो इस हिसाब से अब मैंने आपकी ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं मतलब आपको वॉक थ्रू हो गया है कि आप एडमिन के अंदर क्या क्या चीज़ ऑप्शन होते हैं और कहाँ से क्या चीज़ मैनेज कर सकते हैं। आप उनको आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 इनको कवर करने वाले हैं। प्लीज़ एक बार आगे वीडियो नए देखने से पहले आप इसको एक बार वॉक थ्रू कर लीजिए, जैसे मैंने आपको देखा बताया उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक एक चीज़ ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।